हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार आरजे सुमित एकेडमी चैनल पे। बच्चों आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स, और जिसमें हम उस चैप्टर लिए हैं मैट्रिक्स अवयव, इसे हम अवयव भी कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, और यकीन मानो कि यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में सिर्फ इस क्लास से अगर देखते हो 15 से 20 मिनट की क्लास में आप लोग को 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। और इसमें फिर हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ से आप लोग का 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हमने कोई मैट्रिक्स लिया है, ये मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया है बी। बी क्या लिया है, 5 4 3 2 4 6 का मैट्रिक्स लिया है। एक मैट्रिक्स और लेते हैं हम सी, ताकि आप लोग को सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो सके। एक मैट्रिक्स हम और लेते हैं, मैट्रिक्स डी। 1 2 3 4 5। ये हमने 4 मैट्रिक्स लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, और इस पे हम समझेंगे कि रो क्या होता है, रो क्या होगा, कॉलम क्या होगा, और इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। तो रो को हम डिनोट करते हैं एम से। किससे, तो रो को हम एम से दिखाते हैं, कॉलम को हम दिखाते हैं एन से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ये है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों की संख्या। तो देखो इस जो ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम कहेंगे रो। तो इसमें कितने रो है, तो इसमें रो फर्स्ट यानी R1, और ये है R2 यानी रो नंबर 2। लाइन को हम कहते हैं कॉलम। तो इसमें C1 एंड C2, यानी इस मैट्रिक्स मैट्रिक्स की हम बात करें तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम दिया गया है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो रो इंटू कॉलम, यानी रो को हम दिखाते हैं एम से, और कॉलम को हम दिखाते हैं किससे, तो एन से। तो पूछे अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स की हम बात करें, मैट्रिक्स ए में, इसमें रो क्या हो जाएगा, तो रो हो जाएगा 2 गो रो है, कितना, 2 गो है रो। कॉलम की बात करें तो कॉलम कितना है, तो C1 C2, यानी कॉलम भी क्या है, कॉलम यानी कॉलम भी है 2 है। अगर पूछे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m इंटू एन, m इंटू एन। m दिखाता है रो को, n दिखाता है कॉलम को। तो रो कितना है, तो रो है 2, और कॉलम भी कितना है, 2 है। तो ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इसी को हम गुना कर देते हैं, अगर इसी को हम गुना कर देते हैं तो हमें निकल जाएगा एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या यहाँ पे निकल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो 2 दूना हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे देखो इसमें कितने अवयव थे, 1 2 3 4, यही क्या है, एलिमेंटों की संख्या है। तो हम बिना काउंट किए हुए यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दूसरा देखो, ये कितने रो है, तो R1, और ये है R2, R1 एंड R2। अगर कॉलम की बात करें तो C1, ये है
C2 और ये है C3। यानी कि मैट्रिक्स बी में जो है कि 2 रो है और 3 कॉलम है। और इसको हम लिखना चाहें इस मैट्रिक्स में कितना रो है मेरे भाई, तो रो है 2 गो रो है। कॉलम कितना है, इसमें कॉलम है 3 है, C1 C2 एंड C3। तो कितना है, कॉलम की बात करें तो कॉलम है 3 कॉलम है। अब इसका हम ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो ऑर्डर में जो हम लिखते हैं पहले लिखते हैं रो फिर हम लिखते हैं कॉलम को, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m इंटू एन होता है ना, तो m क्या होता है, m दिखाता है रो को, तो रो कितना है, तो रो है 2 एंड कॉलम कितना है, तो कॉलम है 3। यही क्या है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें अगर बात करें हम नंबर ऑफ एलिमेंट का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो इसी को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे में ऑर्डर ऑफ सॉरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होगा, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसी को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। यानी कि इस मैट्रिक्स बी में 6 एलिमेंट है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इस मैट्रिक्स में कितने कुल 6 एलिमेंट है, 6 अवयव हैं। मैट्रिक्स सी देखो, इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कितने हैं, तो इसमें रो 1 रो 2 एंड ए रो, बात करें तो C1 C2 एंड C3। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो मैट्रिक्स सी में अगर हम देखना चाहें कि रो कितना है, तो इसमें रो की संख्या है 3, कॉलम की संख्या देखिए तो कॉलम की संख्या कितना है, तो कॉलम की संख्या भी 3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो क्या हो जाएगा, पहले से लिखते हैं 2 यानी m और कॉलम को हम दिखाते हैं n से, तो हो जाएगा 3/3। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें निकलता है एलिमेंट जो कि आ जाएगा 3 3 9। इसमें कुल 9 एलिमेंट है, कितना है, इसमें 9 एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह हम मैट्रिक्स डी को हम निकाल सकते हैं। इसमें देखो इसमें रो कितना है, तो R1 R2 एंड ये है R3। और कॉलम की बात करें तो C1 एंड C2, ये है आप लोग का कॉलम। यानी इस मैट्रिक्स की हम बात करें मैट्रिक्स डी, तो इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होगा पहले हम लिखते हैं रो यानी m और कॉलम को हम n से दिखाते हैं। तो रो है 3 और कॉलम है 2, यानी इसका हो जाएगा ऑर्डर 3/2 एंड एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट है 6। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट जिसमें हम लोग देखा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने अवयव है किसी मैट्रिक्स में। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और इससे आगे हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों का योग। ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हमने कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हमें दिया गया रहेगा कि आपको एक मैट्रिक्स ये दिया गया है 3 4 5 6 एंड दूसरा हमें मैट्रिक्स दिया गया है B = 5 7 8 4। ये हमें दो कोई मैट्रिक्स दिया गया है और हमें निकालना है फाइंड प्लस बी, यानी हमें दोनों मैट्रिक्स का योग यानी एडिशन हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा दोनों मैट्रिक्स से जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जोड़ने और घटाने के लिए
ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए जो है कि आप लोग को जो एलिमेंट दिया रहेगा उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी आप इसे जोड़ या घटा सकते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को हम लिखते हैं यहाँ पे m इंटू एन। और अभी हम लोग समझे हैं कि m क्या होता है, तो m होता है रो और n क्या होता है कॉलम। यानी इस मैट्रिक्स जो हमें ये दिया गया है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है, रो लिखेंगे तो रो कितना है R1 एंड R2, यानी इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है C1 एंड C2। कितना, 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 बाई क्या है 2 बाई 2। इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 बाई 2 है। अब इसका ऑर्डर देखो तो इसका भी ऑर्डर कितना है 2 बाई 2 है। दोनों का ऑर्डर क्या सेम है तो इससे हम जोड़ या घटा सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो कभी भी यह नहीं जुटेगा। तो जोड़ने से पहले हमेशा ध्यान रखना ऑर्डर सेम है तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पहले ही कह देंगे कि जोड़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लिए हैं ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका भी 2 बाई 2 है, इसका भी 2 बाई 2 है, ऑर्डर सेम है तो हम जोड़ सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो मैट्रिक्स ए दिया गया है ए, अब प्लस बी हमें निकालना है। मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए है 3 4 एंड 5 6। ये क्या है, हमें मैट्रिक्स ए है, इसमें हमें ऐड करना है किसको, तो हमें मैट्रिक्स बी को ऐड करना है। मैट्रिक्स बी क्या है, तो मैट्रिक्स बी है 5 7 8 4। इसे हमें ऐड करना है। तो जोड़ने में क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जोड़ते हैं। जोड़ने में हमेशा ध्यान है कि हम लोग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। 3 जुटेगा इस 5 के साथ, 4 जुटेगा इस 7 के साथ, 5 जुटेगा इस 8 के साथ और ये जुटेगा ये 4 के साथ। हमेशा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं हम लोग। देखो तो 3 में इस 5 जुटेगा, 3 में इस हम 5 को जोड़ेंगे, 4 में हम इस 7 को जोड़ेंगे, इस 5 में हम 8 को जोड़ेंगे और इस 6 को हम जोड़ेंगे 4 में। हमेशा ध्यान रखना हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। अब देखो 5 और 3 कितना, तो 8, 7 4 11, 8 5 13, 6 4 10। ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये हुआ हमें प्राप्त ए प्लस बी। ठीक है, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, इसका भी जब ऑर्डर निकालेंगे तो इसका भी ऑर्डर जो यहाँ ए का ऑर्डर होगा बी का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा यहाँ पे ए प्लस बी का भी ऑर्डर होगा। तो क्या क्वेश्चन क्लियर है। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक मैट्रिक्स ए है 4 5 6 4 7 एंड मैट्रिक्स बी हम लेते हैं 3 4 5 6। क्या यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी निकाल सकते हैं। तो पहले ऑर्डर चेक करो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है रो एंड रो 2, यानी इसमें 2 गो रो है और कॉलम कितना है 3 है। ठीक है, इसमें देखो R1 एंड R2 यानी कि 2 रो है, C1 C2 2 रो है। क्या इसे हम ऐड कर सकते हैं, इसका जो ऑर्डर है 2 बाई 3 है, इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। क्या इसको हम जोड़ सकते हैं, तो नहीं, इसको हम कभी भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ये क्वेश्चन ही गलत, इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। पहले इसको ऑर्डर को सेम करो, इसको ये क्वेश्चन नहीं जुड़ सकता, इसको हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं 5 6। अब इससे हम जोड़ सकते हैं क्योंकि इसका भी क्या हो गया ऑर्डर 2 बाई 3 है। तो पहले आप लोग क्या करना है, तो क्वेश्चन को चेक करना है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तभी ही आगे बढ़ना है, नहीं तो वहीं पे कह देना है कि हमें ऑर्डर सेम नहीं से कभी भी जुड़ा नहीं जा सकता है। तो देखो हमें निकालना है ए प्लस बी। ये क्या दिया गया है 3 4 5, क्या दिया गया है, तो बी दिया गया है 5 4 5 6 4 6।
हमें जोड़ना है तो जोड़ने में क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। क्या है, तो यहाँ 3 में जुटेगा 5 के साथ, इस 4 जुटेगा 4 के साथ, इस 5 जुटेगा 5 के साथ। देखो, तो 3 में हम 5 को जोड़ रहे हैं, तो 3 प्लस 5। 4 में हम जोड़ रहे हैं 4 को, 4 प्लस 4 और 5 प्लस 5 हो जाता है। अगला क्या है, 6 प्लस 6, 4 प्लस 4 और 7 प्लस 6। अब इसे जोड़ दो, 5 और 3 8, 4 8, 5 5 10, 6 6 12, 4 4 8 और 7 6 13। ये हमें निकल गया मैट्रिक्स ए प्लस बी। और इसका भी ऑर्डर क्या है, तो इसका भी ऑर्डर है R1 एंड R2, 2 रो है और 3 कॉलम है, 2/3 निकल गया। क्या क्वेश्चन क्लियर है? 2 क्वेश्चन क्लियर है तो कमेंट में बताएंगे। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करेंगे, इसका डाउट हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज कितना ही, इससे आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।